साईं की बात। बच्चे, टूटा हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता ना मेरे बच्चे। चाहे मन हो, चाहे दिल हो, या फिर कोई चीज़ हो मेरे बच्चे। कोई भी टूटी हुई चीज़ ना अच्छी नहीं होती, वो तकलीफ़ देती है। तो जो चीज़ें टूटी हुई है ना, उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। चाहे वो मन की हो, दिल की हो, या फिर तुम्हारे घर पर हो। क्योंकि वो चीज़ें ना तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। वो चीज़ें तुम्हें बहुत तकलीफ़ देती हैं। और जो चीज़ें तकलीफ़ देना, उसे अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर नाखून टूट जाए ना आधा, तो वो ज़ख्म बन जाता है। ना वो रहने लायक होता है, ना वो टूटने लायक होता है। तो इससे बेहतर है कि एक बार दर्द सह कर ना उसे खुद से हटा दो वहाँ से, जिससे कि आगे की ज़िंदगी तुम्हारी सुधर जाए। आगे की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कुछ नया हो जाए, कुछ और लोग तुम्हारी ज़िंदगी में जुड़ जाएँ। क्योंकि जिस तरीके की ज़िंदगी तुमने कर रखी है ना वहाँ पर कोई आ सकता है और ना तुम निकाल रहे हो। तुम्हें निकालना होगा वहाँ से, उन चीज़ों को निकालना होगा, तब जाकर नई चीज़ें शामिल कर पाऊँगा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तो बातों को समझा करो। तुम जो गर्भवती हो ना, तो ध्यान रखा करो, जब चलते हो तो आराम से चलो, आराम से उठो, आराम से बैठो। और कोशिश किया करो कि जहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, निंदा हो रही है, किसी की बुराई हो रही है ना, तो वहाँ पर ना उठो, ना बैठो, ना सुनो, ना चीज़ों को देखो। इससे तुम्हारे बच्चों पर ना बहुत गलत असर पड़ता है। बात को समझा करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इलाज किया था ना अपना, जो उन्हें गंभीर परेशानी थी, उन्होंने वो बहुत हल्के में ले ली है। आधा इलाज करा कर ना, अब वो इलाज नहीं कराना चाहते। अब वो दूर भाग रहे हैं उससे। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ साईं सँभाल लेंगे। हाँ, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है कि साईं सँभाल लेंगे, लेकिन कम से कम जो चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए वो तो करो ना। जैसे कि डॉक्टर के हिसाब से परामर्श लेना, उनके पास जाना, उन्हें दिखाना, उन्हें करना, ये तुम्हारा काम है ना। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, उदी लेते रहो, रोज़ाना उदी लो। तुम ठीक रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी निकल भी आई, तो कम से कम मैं तुम्हें ठीक तो कर सकूँगा। एक बार जाओ तो सही, देख कर तो आओ। कुछ चीज़ों को मैं तुम्हें समझाना भी चाहता हूँ, कुछ चीज़ों से कुछ बताना भी चाहता हूँ। तुम हो कि कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। ऐसा मत किया करो। जो कहता हूँ उसे किया भी करो, ठीक है? और सुनो, कोई इंसान ऐसा है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कि जब उसे ज़रूरत होती है ना तुम्हारी, जब भी किसी काम की ज़रूरत होती है ना, तब वो तुमसे बहुत मिठास से बात करता है। और जब नहीं होती ना, तो उससे कड़वा इंसान तो कोई है ही नहीं फिर तुम्हारी ज़िंदगी में। इतनी कड़वाहट से बोलता है तुमसे, इतना गुस्सा करता है तुम पर। तो फिर तुम सहन क्यों करते हो मेरे बच्चे? और कब तक सहन करोगे? वहाँ से अलग हटो। अगर वहाँ से नहीं हट सकते तो मन से अलग हटो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मन से रहना है वहाँ पर। और मैं सख्त होने को नहीं कह रहा, लेकिन अपने कुछ फ़ैसलों को लेकर ना थोड़ा-सा सख्त हो जाओ, थोड़ा कठोर हो जाओ, कि सामने वाले को भी समझ में आए कि तुम अब उससे अलग हट रहे हो। तुम्हें समझ में आ रही हैं चीज़ें कि वो तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा तुम्हें समझाना भी पड़ेगा। हर वक़्त अगर किसी के लिए तुम खड़े रहोगे ना, हर पल अगर हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, कभी मना नहीं करोगे ना, तो उसे बहुत गंदी आदत लग जाएगी तुम्हारे मुँह से हमेशा हाँ सुनने की। और फिर कभी आगे चलकर तुमने मना किया ना, तो वो फिर तुम पर हावी हो जाएगा, बहुत गुस्सा करेगा। तो वो चीज़ें करो ही मत कि आगे चलकर तुम्हें कोई दिक्कत हो, या आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी हो। समझो मेरी बात को। तुमसे जो गलती हुई थी, तुमने उसके लिए मुझसे माफ़ी माँगी और मैंने तुम्हें माफ़ कर भी दिया मेरे बच्चे। अब उस चीज़ के लिए बार-बार अपने आप को अफ़सोस मत करो। बार-बार उसे महसूस मत करो कि तुमने वो गलती की। ठीक है, तुमसे गलती हो गई, अनजाने में हुई थी, और तुमने उसके लिए मुझसे माफ़ी भी माँग ली, तो कोई बात नहीं ना, और मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। लेकिन आज के बाद तुम उस बारे में नहीं सोचोगे, बिल्कुल नहीं सोचोगे। समझ गए ना? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम जिस इंसान पर निर्भर हो ना, उसने तुम्हें बहुत मजबूर कर दिया है, एक-एक चीज़ के लिए मोहताज कर दिया है। तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्या करो कि तुम सारी ज़रूरतों को अपने से पूरा कर पाओ, खुद से पूरा कर पाओ। तुम्हें ना किसी से माँगना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। मैं जानता हूँ इस बात को मेरे बच्चे, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूँगा ना कि तुम कभी भी किसी से माँगने के वो नहीं रहोगे, कभी किसी से नहीं माँगोगे। सब कुछ अपने आप से कर पाओगे तुम। मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूँगा कि तुम सब कुछ कर पाओगे। और सुनो, आज ना तुम एक काम करना, आज एक बहुत छोटा-सा काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक बहुत छोटी-सी सेवा।
एक मुट्ठी चावल लेकर ना अपने घर की छत पर डालकर आना। वहाँ मेरे कुछ पक्षी ऐसे हैं जो मेरे बच्चे हैं, जो भूखे हैं, जिन्हें बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, वो बहुत तड़प रहे हैं। तो ऊपर जाकर एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी बाजरा अगर तुम्हारे पास हो तो डालकर आना, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और तुम जाओगे ना तो देखना कितने खुश हो जाएंगे वो। तुम उनके चेहरों में, उनकी आँखों में ना बहुत प्यार और बहुत स्नेह देख पाओगे। बस वो तुम्हारी नज़रें होनी चाहिए कि तुम उनकी आँखों में एक साईं भक्त, एक साईं का प्यार देख सको। तुम देखना, और वो तुम्हें ना इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम देख लेना। और सुनो, जिस चीज़ की तैयारियों में तुम लगे हुए हो ना, जिस चीज़ की तैयारी तुम कर रहे हो ना, वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। बिल्कुल परेशान मत हो, बस मेहनत करो। और कहीं से भी ना नकल करने की कोशिश मत करना। नकल करने से मेरे बच्चे ये गलत चीज़ें हैं। और जो लोग नकल करके करेंगे ना, चाहे वो फिर उत्तीर्ण भी हो जाए, मैं उनका साथ नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम सही रास्ता अपनाओ, ईमानदारी अपनाओ। हाँ, अगर कठिन रास्ते हो तो मुझसे कहो ना, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। जिस पल कहोगे, जिस वक्त कहोगे, मैं उस पल तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन गलत तरीके से नहीं मेरे बच्चे, ये तो भेदभाव हो जाएगा ना। जो मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ मैं भेदभाव नहीं कर सकता, उनके साथ मैं गलत नहीं कर सकता। तुम भी मेहनत करो, मैं तुम्हारा भी साथ दूंगा। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुलाओ ना, मैं दूंगा तुम्हारा साथ, दूंगा। और मेरे कुछ बच्चों की आदत है कि परीक्षा के पत्र पर ना वो ओम साई राम एक कोने में लिख देते हैं, छोटा छोटा सा, जो शायद कभी किसी किसी के पढ़ने में भी नहीं आता है ना। तो तुम बहुत अच्छा करते हो। शुरुआती दौर में तुम्हारी कलम वो लिख देती है जो इस दुनिया को संभाले हुए है। तो फिर तुम्हारी परीक्षा को भी मैं ही संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, हड़बड़ाया मत करो। जब भी किसी प्रश्न पत्र को सामने देखते हो ना, तो तुम घबरा जाते हो, और कोई बात नहीं है। जो चीज़ें तुम्हें आती है ना, तो आते हुए भी तुम घबरा जाते हो। देखो, घबराया मत करो, आराम आराम से करो। जो चीज़ आती है वो तो अच्छे से करो, और जो चीज़ नहीं आती ना, तो मेरा नाम जाप करोगे ना, तो तुम्हें कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। तुम्हारी कलम वो लिख देगी जो सही है। तो घबराया मत करो। सबसे पहले घबराना बंद किया करो, और ये सोचना बंद किया करो कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। तुम्हें सब आता है, तुम सब कर सकते हो, तुम सब कुछ लिख सकते हो। समझ रहे हो ना। मैं तुम्हें सद्बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिससे कि तुम सब बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जब याद करते हो ना, तो उस वक्त ना मेरी उदी जल को पिया करो और माथे पर उदी लगाया करो। तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। जो भी तुम याद करोगे ना, तुम्हें याद रहेगा। और कोशिश किया करो कि लिख लिख कर याद करो। याद करते हो ना, तो लिख कर याद करो। लिख कर याद करोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। याद रखा करो इन चीज़ों का। वैसे सरस्वती माँ की कृपा है तुम पर। और सुनो, जो तुमने मेरे लिए भेजा है ना मेरे बच्चे, वो मुझ तक पहुँच चुका है। जो भी चीज़ तुमने मुझ तक पहुँचाई है, वो पहुँच चुकी है मुझ तक मेरे बच्चे, पहुँच चुकी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और सुनो, कोशिश करो कि जहाँ तुम्हें बाहर जाना है ना, तो वो अभी तुम ना जाओ। अभी तुम वहाँ के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अभी वहाँ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अभी वहाँ के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा वक्त लो, थोड़ा सा। जब जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बता क्या दूंगा, तुम्हें वहाँ भेज दूंगा। लेकिन अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए टाल दो, अभी मत जाना। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उलझी हुई हैं, मैं पहले वहाँ सुलझाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें वहाँ भेजूँगा। और सुनो, कहीं पर अगर तुम्हें कोई चीज़ के लिए बुलाया जाए ना, किसी की बात रखने के लिए या बात सुनने के लिए, तो तुम सिर्फ सुनना, किसी के बारे में कुछ कहना मत। क्योंकि कई बार ना लोग तुम्हें भी आजमाने की कोशिश करते हैं, तो तुम अपनी बातों को बस अपने मन में रखो। हर किसी के सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो तुम्हारा रिश्ता है ना, ये अभी नाजुक है मेरे बच्चे, अभी शुरुआत है इस रिश्ते की। तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। जल्दबाजी में या फिर नादानी में कोई बात ऐसी ना निकल जाए जो सामने वाले को गलत लग जाए, बुरी लग जाए। बात को समझना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।